भारत बहुत ही सुंदर और सुरक्षित देश है, लेकिन भारत में भी कुछ ऐसी जगह है जो बहुत ही खतरनाक है। कुछ जगह इतनी गर्म है कि आपके शरीर तक को झुलसा देंगी और कुछ इतनी ठंडी है जहां आपकी चंद घंटों में ही मौत हो जाएगी। कभी कभी तो पहाड़ों के बीच बनी सड़कें भी जानलेवा हो जाती हैं। तो दोस्तों, समय को न गवाते हुए आज कुछ ऐसी ही खतरनाक जगहों के बारे में बात करते हैं जहां अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आप अपनी जान भी गवा सकते हैं। नंबर 10, किश्तवाड़ कैलाश रोड। दोस्तों, आपने आगे कुआं पीछे खाई वाली कहावत तो जरूर सुनी होगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ कैलाश रोड पर गाड़ी चलाना इस कहावत को बिल्कुल सच बना देता है। जी हाँ दोस्तों, 114 किलोमीटर लंबी किश्तवाड़ कैलाश रोड बेहद पतली है और जहाँ तेज पहाड़ी हवाएं भी चलती हैं। यहाँ एक तरफ गहरी खाई में गिरने और दूसरी तरफ चट्टानों से टकराने का डर बना रहता है। 6451 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस सड़क को दुनिया का सबसे खतरनाक सड़क भी कहा जाता है। यहाँ की सड़कें इतनी पतली है कि एक बार में सिर्फ एक गाड़ी ही निकल सकती है। बैरिकेडिंग न होने के कारण इस सड़क पर जरा सी गलती आपको पहाड़ी से 100 मीटर नीचे खाई में जरूर फेंक सकती है। इस सड़क पर अत्यधिक कुशल ड्राइवरों की आवश्यकता होती है। इतनी ऊंचाई पर मौजूद ये सड़क जहां से नीचे देखने मात्र भर से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी सड़क पर आपकी एक छोटी सी भी चूक आपको सीधा मौत के मुंह में धकेल सकती है। इस सड़क पर अक्सर हादसों की खबर सुनने को मिलती रहती है। नंबर 9, द्रास। गेटवे ऑफ लद्दाख कहे जाने वाले इस जगह को दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक माना जाता है। करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये जगह बेहद ही खतरनाक है, जिसका कारण यहाँ का टेम्परेचर माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, 1100 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस जगह का टेम्परेचर कभी कभार तो 60 डिग्री तक पहुँच जाता है। इसलिए ये भारत की सबसे ज्यादा ठंडी जगह कही जाती है। द्रास भारत में जम्मू एंड कश्मीर राज्य के कारगिल जिले का एक नगर है और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस खतरनाक और इतनी ठंडी जगह से कारगिल वॉर में समय युद्ध कैसे लड़ा गया था। नंबर 8, कैलाश मानसरोवर। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश लगभग 19 सालों से असफल हो रही है। जी हाँ दोस्तों, कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6718 मीटर के करीब है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। पर इसके बावजूद माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया है। आपको इस ट्रैक पर चढ़ने के लिए 18,000 फीट ऊपर चढ़ना पड़ता है और ये रास्ता बेहद मुश्किलों भरा और खतरनाक माना जाता है। ऊंचे पहाड़ और ठंडा टेम्परेचर यहाँ के मार्गों को और ज्यादा मुश्किल बनाता है। इस चढ़ाई पर चढ़ने वाले लोगों को अक्सर सिकनेस, शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ना, दिशाहीन होने जैसी और भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका है। ऐसी मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव वास करते हैं और कैलाश पर्वत पर ऐसे कई सारे रहस्य छिपे हुए हैं जिनका रहस्य आज तक कोई उजागर नहीं कर पाया है। नंबर 7, खारडंगला। भारत में जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में ये जगह 5359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बेहद ही कम होने के साथ साथ यहाँ का टेम्परेचर -डिग्री तक चला जाता है, जिसके कारण इसे मोस्ट डेंजरस प्लेस में से एक माना जाता है। अगर आप गर्मियों के मौसम में भी ठंडी का मजा लेना चाहते हैं तो एक बार आप लेह लद्दाख की सैर जरूर करें, क्योंकि लेह लद्दाख को भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है और लेह लद्दाख आने वाले लोगों के लिए खारडंगला ट्रैकिंग और एडवेंचर के लिए बेस्ट जगह मानी जाती है। नंबर 6, रूपकुंड लेक। उत्तराखंड के पहाड़ों में 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड झील एक और जहां अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ 10वीं शताब्दी के मिले कई नरकंकाल आज भी इस झील में मौजूद हैं, जो इसे खतरनाक बनाते हैं। तो क्या है इन झील के कंकालों का रहस्य? क्यों इस झील को कंकालों का झील कहा जाता है? दोस्तों, इस झील में मिले कंकालों को देखकर कई जानकार और शोधकर्ता का कहना यह है कि एक प्राचीन कब्रगाह है जो भारतीय हिमालय क्षेत्र में लगभग 400 साल अधिक टाइम से मौजूद है। रूपकुंड की खोज सन 1942 में ब्रिटिश रेंजर द्वारा की गई थी। इसी झील में बर्फ पिघलने के बाद पाए गए कई नरकंकालों का रहस्य आज तक बरकरार है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इतने लोग एक साथ मारे गए थे? इस बारे में आज तक कोई कुछ पता नहीं लगा पाया है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कंकाल किसी एक समय में नहीं बल्कि 2 घटनाओं में मारे गए थे और कुछ का ये भी कहना है कि ये 400 साल से भी अधिक पुराने समय के हैं और ऐसे भी अनुमान लगाए जाते हैं कि ये अवशेष किसी तीर्थ यात्री दल के हैं। फिलहाल सच्चाई कुछ भी हो, मगर भारत की ये जगह बेहद ही रहस्यमयी और डरावनी मानी जाती है। नंबर 5, थार डेजर्ट। थार मरुस्थल लगभग 77,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। रेत के समंदर जैसा दिखने वाला ये रेगिस्तान जितना खूबसूरत है उतना ही इसे खतरनाक भी माना जाता है। यहाँ पर गर्मी पर्याप्त होती है। अगर आपके पास पर्याप्त खाना और पानी नहीं है तो यहाँ आप कुछ देर के ही मेहमान बनकर रह सकते हैं। अगर आप इससे भी बच गए तो फिर यहाँ पर रहने वाले ब्लैक कोबरा, सैंड बोआ, स्केल्ड वाइपर, रेड स्नेक आदि जैसे विषैले सांपों की 20 से अधिक मौजूद प्रजातियां आपकी जान लेने के लिए काफी हैं। इस शानदार रेगिस्तान में सांपों के साथ खतरनाक प्रजाति के कीड़े मकोड़े भी दिखाई देते हैं। इसी कारण
कारण यहाँ आने जाने वाले पर्यटकों के लिए ये जगह खतरे का कारण बनी रहती है और कोई अपनी जान का रिस्क लेकर यहाँ नहीं जाना चाहता है। नंबर 4, बस्तार। ये छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा जिला है। यहाँ की कुल आबादी का लगभग 70% भाग जनजाति है। यहाँ बड़े पैमाने पर नक्सली गतिविधियाँ होती है। नक्सली हमलों के कारण इसे भारत की सबसे जानलेवा जगहों में से एक माना जाता है। दरअसल बात यह है कि माओवादियों और भारत सरकार के बीच लगातार संघर्ष ने इस क्षेत्र को बेहद संवेदनशील बना दिया है और इसे नक्सलवादी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। लेकिन अपनी सुंदरता और आदिवासी संस्कृति का अद्भुत मिश्रण होने के कारण इसे भारत में छिपे हुए रत्नों में गिना जाता है। इतनी खूबसूरत जगह होने के बावजूद भी ये जगह पर्यटकों की नजरों से काफी दूर है। बहुत ही कम लोग ऐसी जगहों पर जाने का सोचते हैं क्योंकि अक्सर इन घने जंगलों में आए दिन नक्सली हमले की खबरें आती रहती हैं। इसलिए यहाँ घूमने जाना भी खतरे के मुंह में जाने के बराबर है। नंबर 3, भंगाड़ फोर्ट। ये भारत की मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक है। भूतों का गढ़ माने जाने वाला ये किला राजस्थान अलवर जिले की अरावली के एक गाँव में स्थित है, जिसकी एक नहीं बल्कि कई दिलचस्प कहानियां हैं। यहाँ कई पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग रिसर्च करने के लिए आते रहते हैं। बता दें कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी सूर्यास्त होने के बाद यहाँ जाने के लिए मना कर रखा है। भानगढ़ का किला सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। ऐसा माना जाता है कि किले में रात के समय भूत का साया होता है। यहाँ पर कई अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं और जो कोई भी रात के समय किले में प्रवेश करता है वो सुबह वापस नहीं लौट पाता है। इस किले के इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि आमेर के राजा भगवत दास ने इसे अपने छोटे भाई माधव सिंह प्रथम के लिए 1573 में बनवाया था। भानगढ़ किले को लेकर कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक कहानी के मुताबिक किले की परछाई गांव में रहने वाले एक तपस्वी के घर पर पड़ गई थी, जिसकी वजह से तपस्वी ने किले को श्राप दे दिया, जिसकी वजह से यह किला श्रापित होकर बर्बाद हो गया। हालांकि ऐसी कहानियां तो बनती रहती है, मगर असल सच्चाई क्या है ये आज भी सभी से छुप रही है। नंबर 2, पैम्बाइन ब्रिज। समुद्र के ऊपर बना ये ब्रिज अब तक का सबसे खतरनाक ब्रिज है। 104 साल पुराना समंदर पर बना भारत का ये पहला पुल है। यहाँ का दृश्य लोगों का दिल जीत लेता है। दोस्तों, भारत का ये पहला ऐसा ब्रिज है जिसे बेहद ही खतरनाक माना जाता है। ये ब्रिज 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है और आपको बता दें कि पालम ब्रिज तमिलनाडु में पानी पर बना ब्रिज है, जो पवित्र और धार्मिक शहर रामेश्वरम को भारत के मुख्य भूभाग से जोड़ता है। समंदर के ऊपर बने इस पुल पर जब रेलगाड़ी सरपट दौड़ती है तो रोमांच खुद ब खुद अपने चरम की ओर बढ़ने लगता है। कई बार तो समुद्र में आती तेज लहरें पटरी को चूमने की कोशिश करती है। कभी कभी ये नजारा बेहद ही खतरनाक होता है, जो लोगों की सांसें अटका देता है। पुल के नीचे से पानी वाले जहाज गुजरते हैं। अगर जहाज बड़ा हो तो पुल के बीच में से खुलने की सुविधा भी दी गई है। 145 खंभों पर टिके इस पुल को समुद्र की लहरों और तूफानों से खतरा बना रहता है। इसलिए यहाँ ट्रेन 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेज नहीं चलती है। नंबर 1, दुमास बीच। गुजरात के इस ब्रिज पर हिंदुओं के शवों का दाह संस्कार किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ आत्माओं का वास है। यहाँ कई बार असाधारण और हॉरर गतिविधियां महसूस की गई हैं। इसी डर के चलते लोग यहाँ शाम होने के बाद नहीं आते। ये बीच हमेशा वीरान पड़ा रहता है। स्थानीय लोग तो इस बीच पर दोपहर में भी जाने से डरते हैं। यहाँ आने वाले लोगों को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि यहाँ आसपास कोई नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में मरे हुए लोगों की उपस्थिति रहती है और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ की रेत का रंग काला है। इस बीच का इतिहास किसी को नहीं पता, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि सदियों पहले यहाँ पर आत्माओं ने अपना बसेरा कर लिया था और इसी के चलते यहाँ की रेत काली हो गई। यही वजह है कि कोई इंसान इस जगह पर जाने से डरता है, इसलिए डुमास बीच को खतरनाक माना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।